सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल लिटिल एजुकेटर ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम होम्योस्टेसिस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। इससे पहले हम दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, होम्योस्टेसिस और ऑस्मो रेगुलेशन विद इन द सेल और ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो आज ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। तो अगर एनिमल्स जो है अपने इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को किस तरह से रेगुलेट करते हैं, तो उस लिहाज से एनिमल्स की जो है दो टाइप्स हैं। एक है ऑस्मो कन्फर्मर्स और दूसरी है ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स वो एनिमल हैं जिनको अपने इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को रेगुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं करना पड़ता, उनकी बॉडी ऑलरेडी एडजस्ट होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। तो इनकी क्या डेफिनेशन करेंगे? डू नॉट require these animals do not require to adjust their internal osmotic state इनकी बॉडी को जो है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो आइसोटोनिक होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आइसोटोनिक इन्वायरमेंट देखा था कि उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन है और सेल की जो शेप है वो भी मेंटेन रहती है। तो बिल्कुल इसी तरह एनिमल्स के अंदर भी जो है कोई एनर्जी यूज़ नहीं करना पड़ती, इनका ऑलरेडी जो है वो सेम होता है इन्वायरमेंट। तो इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। हैगफिश जो है ये एक वर्टिब्रेट है। तो ये किसकी एग्जांपल है? ऑस्मो कन्फर्मर्स की। अब सेकंड पे ऑस्मो रेगुलेटर्स पे आ जाते हैं। जिस तरह से वर्ड रेगुलेटर से पता चल रहा है कि इनको मेंटेनेंस की या रेगुलेशन की ज़रूरत है, इनको अपने इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो इसकी क्या डेफिनेशन आ जाएगी? दीज एनिमल्स रिक्वायर्स टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, एक्टिवली एडजस्ट करते हैं। रिक्वायर एक्टिवली का मतलब है बॉडी की एनर्जी यूज़ करके ये अपने इन्वायरमेंट को बैलेंस करते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट को। तो अब हम देखेंगे कि अगर एनिमल डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर है तो वो किस तरह से अपनी बॉडी को जो है वो ऑस्मोटिक स्टेट को रेगुलेट करेगा। तो इनकी एग्जांपल में आ जाता है ऑस्मो रेगुलेटर्स की एग्जांपल में टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आते हैं, ह्यूमंस भी हैं इनमें। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मैरीन में भी हो सकते हैं ये एनिमल, या फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर मैरीन के अंदर ये एनिमल्स रहते हैं तो इनके अंदर क्या मॉडिफिकेशंस और क्या एडाप्टेशंस हैं, और अगर ये फ्रेश वाटर में रह रहे हैं या टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो इनकी क्या मॉडिफिकेशंस होंगी। सबसे पहले मैरीन इन्वायरमेंट को हम देख लेते हैं। मैरीन इन्वायरमेंट में कि साल्ट की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होती है समंदर के पानी में। तो इसमें जो एनिमल या जो मछलियाँ रहेंगी वो अपने आप को किस तरह से ऑस्मो रेगुलेट रखेंगी। तो मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर दो टाइप की मछलियाँ हो सकती हैं। एक तो कार्टिलेजिनियस फिशेस का मतलब है जो खुरी हड्डी वाली फिशेस हैं, जैसे कि हमारी नाक या कान की हड्डी है, और एक बोनी फिशेस। अब कार्टिलेजिनियस फिशेस किस तरह से मेंटेन करेंगी और बोनी फिशेस, तो सबसे पहले तो इनके अंदर ये मॉडिफिकेशन होगी कि बाहर के इन्वायरमेंट में साल्ट ज़्यादा है, तो इनकी कोशिश होगी कि इनकी बॉडी के अंदर से जो साल्ट्स हैं वो बैलेंस रहे और एक्सेस साल्ट्स को ये रिमूव कर सकें। और सेकंड जो है ये अपनी बॉडी के अंदर से वाटर लॉस को जो है वो कम करेंगी और अपना वाटर जो है वो लॉस नहीं होने देंगी। तो इनके लिए क्या मॉडिफिकेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी किडनी जो है वो एक्सक्रीट करेगी साल्ट्स को, साल्ट्स थ्रू गिल्स भी इनके साल्ट्स एक्सक्रीट होंगे, थ्रू गिल्स, इनके गिल्स भी साल्ट्स को एक्सक्रीट करेंगे, एक्सेस साल्ट्स को जो इनकी बॉडी के अंदर हैं। और इनके अंदर साल्ट्स एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल रेक्टल ग्लैंड्स, ये रेक्टल ग्लैंड्स जो हैं ये हेल्प करेंगे एक्सेस साल्ट्स को रिमूव करने में। और थर्ड जो है, क्योंकि बाहर का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है कार्टिलेजिनियस फिशेस में हाइपरटोनिक है,
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है तो फिशेस क्या प्रिटेंड करेंगी, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को भी ऐसा प्रिटेंड करेंगी कि एक्सटर्नल के लिहाज से उनका भी हाइपरटोनिक है। तो वो किसकी हेल्प से करेंगी, अगर ये एक फ़िश है तो वो अपने अंदर यूरिया को स्टोर कर लेगी, यूरिया को इतना स्टोर करेगी कि उसका इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो एक्सटर्नल से ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा जो यूरिया है ये भी हार्मफुल हो सकती है फ़िश के लिए, जो कि उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट को डिक्रीज़ करने के लिए एक केमिकल है TMO, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये केमिकल क्या करेगा, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड यूरिया के टॉक्सिक इफेक्ट को कम करेगा और फिशेस का जो इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट है उसको बैलेंस करने के लिए उसमें हेल्प करेगा। अब ये कार्टिलेजिनियस फिशेस को हो गया। अब बोनी फिशेस का देख लेते हैं। तो बोनी फिशेस में भी तकरीबन इसी टाइप्स की मॉडिफिकेशन है, क्योंकि ये भी मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रह रही हैं। इनका भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सेम है जैसे कि कार्टिलेजिनियस फिशेस का था। तो बोनी फिशेस जो है ये बेसिकली डिसेंडेंट्स हैं फ्रेश वाटर फिशेस की। जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं ये बोनी फिशेस के फ्रेश वाटर फिशेस बोनी फिशेस के एंसेस्टर्स हैं और ये डिसेंडेंट्स हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने मैरीन इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लिया। तो इनके अंदर क्या मॉडिफिकेशंस होंगी, ये भी साल्ट्स को जो है वो एक्सक्रीट करेंगी, एक्स्ट्रा साल्ट्स को बॉडी से रिमूव करेंगी और वाटर लॉस को जो है कम करेंगी। तो बिल्कुल इनमें भी कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगी। कंसनट्रेटेड यूरिन का मतलब ऐसी यूरिन जिनमें साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और वाटर को अगेन एंड अगेन एब्जॉर्ब किया जाएगा बॉडी के अंदर और जो एक्सेस साल्ट्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा। तो कंसनट्रेटेड यूरिन थ्रू किडनी बनेगी, गिल्स के थ्रू भी इनके एक्सेस साल्ट्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे और डिफरेंट साल्ट्स एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स भी जो है वो साल्ट्स को एक्सक्रीट करेंगे। अब हम फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट देख लेते हैं जो कि बिल्कुल मैरीन के उलट है। मैरीन में साल्ट्स कंसनट्रेशन ज़्यादा है, जबकि फ्रेश वाटर फिशेस जो हैं उनको बिल्कुल इसके उलट इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फेस करना पड़ेगा। तो उनका बिल्कुल इसके उलट इनकी मॉडिफिकेशंस होंगी। इसमें वाटर जो है साल्ट्स की जो कंसनट्रेशन है वो कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मैरीन। तो ये फिशेस सबसे पहली इनकी जो मॉडिफिकेशन है ये डाइल्यूट यूरिन बनाएंगी। डाइल्यूट यूरिन का मतलब है ऐसी यूरिन जिसमें वाटर जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि बाहर वाटर ज़्यादा है तो ये अपनी बॉडी को जो है एक्सेस वाटर से ये छुटकारा पाने के लिए बॉडी के अंदर जो इनका एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करेंगी। तो कैसे रिमूव कर सकती है, ये डाइल्यूट यूरिन बनाएंगी। डाइल्यूट यूरिन का मतलब है कि ऐसी यूरिन जिसमें वाटर ज़्यादा होगा, वाटर को एक्सक्रीट किया जाएगा और वाटर को जो है बॉडी के अंदर कम से कम एब्जॉर्ब किया जाएगा। और सेकंड इनकी कोशिश क्या होगी कि अपने साल्ट्स को जो है वो बॉडी के अंदर ही रखें, यानी कि साल्ट्स को लॉस होने से बचाएं। तो ये जो साल्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो किससे पूरी करती हैं, थ्रू फूड्स। ये इस टाइप की फूड खाएंगी जिसके अंदर साल्ट होंगे और वो साल्ट्स जो है दैन उसकी बॉडी में यूज़ होंगे। और जो फ्रेश वाटर के अंदर फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ है या अमीबा है, तो उनके अंदर वाटर जो है वो कैसे ऑस्मोटिक स्टेट को बैलेंस करेंगे, थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये वाटर को बैलेंस करेंगे। तो अब थर्ड इन्वायरमेंट जो है, अब हमने मैरीन भी देख लिया, फ्रेश वाटर भी देख लिया। अब हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, यानी कि वो एनिमल्स जो ड्राई कंडीशन में या ज़मीन पर जो रहते हैं तो वो किस तरह से रेगुलेट करेंगे अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी की इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को कैसे बैलेंस करेंगे। क्योंकि वो ड्राई कंडीशन में रह रहे हैं तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी के अंदर से जो है वो वाटर लॉस कम होने दें। तो उसके लिए इनके अंदर क्या मॉडिफिकेशन होंगी, सबसे पहले तो ये है कि इनकी कवर्ड सर्फेसेस होंगी बॉडी के ऊपर, कवर्ड सर्फेसेस। जब कवर्ड सर्फेसेस होंगी तो बॉडी के अंदर से वाटर लॉस कम होगा। और सेकंड ये है कि मल्टी लेयर्ड केराटिनाइज्ड स्किन होगी इनकी। मल्टी लेयर केराटिनाइज्ड स्किन के अंदर भी नाइज्ड स्किन के से भी वाटर लॉस कम होगा। और डिफरेंट टाइप्स के जो इंसेक्ट्स हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर, उनके ऊपर क्या होता है, इंसेक्ट्स की जो वैक्सी क्यूटिकल होती है, इंसेक्ट्स के बॉडी के ऊपर जो है वो वैक्सी क्यूटिकल है।
वैक्सीक्यूटिकल से भी वाटर लॉस जो है वो काम होगा, एज ए इंसुलेटर काम करेगी वो। इसके अंदर से वाटर लॉस कम होगा। तो एक और है जो मॉडिफिकेशन है इनकी, थ्रू मेटाबॉलिज्म, डिफरेंट टाइप्स की इनकी मेटाबॉलिक एडाप्टेशंस हैं इंडिविजुअल्स के अंदर, तो जिससे वो अपने वाटर लॉस को कम करते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो मॉइस्ट फूड लेते हैं, मॉइस्ट फूड्स के अंदर से ये अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। कुछ जो हैं वो ड्रिंक्स वाटर, कुछ जो है वो पानी पीते हैं और उससे अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी नहीं पीते, लाइक कैंगरू एंड रैट, ये पानी नहीं पीते। और जब पानी नहीं पीते तो ये जिंदा कैसे रहते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं, ये ड्राई सीड्स एज अ फूड, ड्राई सीड्स लेते हैं। तो ड्राई सीड्स, ऐसे ड्राई सीड्स जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ज़्यादा मिकदार में हों। कार्बोहाइड्रेट्स एज अ रिज़ल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स के जब मेटाबॉलिज्म होगा तो वाटर प्रोड्यूस होगा, तो वो वाटर जो प्रोड्यूस होगा उसको जो है अपने वाटर की रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ करेंगे उस वाटर को। तो एक ही इन्वायरमेंट के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स रह रहे हैं वो डिफरेंट टाइप्स की मॉडिफिकेशंस हैं उनके अंदर। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस क्या है कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं एक इन्वायरमेंट के अंदर वो डिफरेंट डिहाइड्रेशन से अपने आप को बचाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप्स की मॉडिफिकेशंस हैं उनके अंदर। कुछ की कवर्ड सर्फेसिस हैं, कुछ की मल्टीलेयर्ड केराटिनाइज स्किन है, कुछ के वैक्सीक्यूटिकल हैं। तो इस फिनोमेना को कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस।